हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव अ गार्डनर हैज 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट में कि हमारे पास 1000 प्लांट्स है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे हाईलाइट कर लिया करो, पहले इजी हो जाता है। ठीक है, कोई गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स है। ही वॉन्ट्स टू प्लांट्स दीज इन सच अ वे, मतलब इन प्लांट्स को वो ऐसे उगाना चाहता है, जहाँ लगाना चाहता है इस तरीके से कि उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। क्या क्या हो? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम हो। मतलब इस तरीके से वो गार्डनर 1000 प्लांट्स को अरेंज करना चाहता है, जहाँ लगाना चाहता है कि उसकी जो जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, उसके बाद बोलता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, कि ऐसा करने के लिए मतलब उसको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल बनाने के लिए और एटलीस्ट या कम से कम और कितने प्लांट्स चाहिए जिससे उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नीड्स मोर। क्या लिखा है? नीड्स मोर। नीड्स मोर का मतलब और उसको कुछ प्लांट्स चाहिए, दैट मीन्स एडिशन का सम है ये। ठीक है, क्या लिखा है? नीड्स मोर। नीड्स मोर का मतलब जैसे अपने सम किए थे कि आपको कोई नंबर दिया था और बोला गया था सम नंबर फिफ्थ में कि इसमें ऐसा कौन सा गिवन नंबर में कोई नंबर ऐड करें कि जो गिवन नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वही चीज यहाँ पे करनी है। हमारे पास 1000 प्लांट्स है और ये जो 1000 प्लांट्स है ये एक परफेक्ट नंबर तो है नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगी, इसे परफेक्ट बनवाने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करूंगी। देन मैं देखूंगी कि इसमें क्या ऐड करूं, 1000 में क्या ऐड करूं कि मेरी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो जाए। लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि ये एडिशन का सम है या सब्ट्रैक्शन का सम है? अगर यहाँ पे लिखा है नीड्स मोर, दैट मीन्स एडिशन का सम है कि क्या ऐड किया जाए गिवन नंबर में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। नीड्स मोर, इसमें फोकस करना है। अब आते हैं इसके आंसर पे कि आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, वो बोल रहा है कि आपके पास जितनी रोज है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए, वो ऐसे लगाना चाहता है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक C1, C2, C3, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जितनी मेरे पास कॉलम है उतनी ही मेरे पास रो होगी। रो 1, रो 2, रो 3। इक्वल कैसे होगी? अगर कॉलम्स और रोज में प्लांट्स इक्वल होंगे तो अपने आप रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे। कितनी कॉलम्स है यहाँ पे? 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो हर कॉलम के नीचे उतने उतने प्लांट्स आ जाएंगे जितनी कॉलम्स है। हो गया, तो अपने आप रोज तो कॉलम से इक्वल हो गई। अगर कॉलम 3 है तो हर एक कॉलम के नीचे 3 प्लांट्स लगेंगे। ठीक है, अगर आपकी कॉलम 5 है तो हर एक कॉलम में 5 प्लांट्स लगेंगे। तो अपने आप ही रोज तो कॉलम से इक्वल हो गई। कैसे? अगर आप देखो यहाँ पे कि कॉलम, अगर रो में देखो यहाँ पे जो ये वाली कॉलम है, यहाँ पे भी 3 प्लांट्स है, यहाँ पे भी 3 प्लांट्स है। ठीक है, तो जब रोज और कॉलम्स में इक्वल प्लांट्स लगेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म होगा? एक स्क्वायर फॉर्म होगा, है ना, क्योंकि सेम नंबर है दोनों में। जो प्लांट्स उगाए जा रहे हैं वो सेम नंबर में लगाए जा रहे हैं। अगर कॉलम में 3 प्लांट्स लगाए जाए तो रो वाइज भी 3 प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है तो क्या आएगा हमारे पास? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। दैट मीन्स एक स्क्वायर फॉर्म होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ से पूछ रहा है स्टेटमेंट में कि इन 1000 प्लांट्स को कैसे अरेंज किया जाए कि मेरी रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए। बट ये जो 1000 प्लांट्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसे सेम करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए, रोज और कॉलम को इक्वल बनाने के लिए मुझे और कितने प्लांट्स चाहिए कि मेरी रोज और कॉलम इक्वल हो जाए। समझ आ गया? चलो अब इसे करते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो फाइंड करना है
वही चीज लेट कर लेनी है। क्या ले फाइंड करना है? मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर। तो आपको कितने प्लांट्स चाहिए जिससे वो आपकी रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए? तो यहाँ पे लिखो लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, आप लेट कर लो इनको कॉलम बी एक्स। ठीक है, आपकी जो रोज एंड कॉलम्स है मान लो कि वो एक्स है, मतलब अगर कॉलम आपकी 3 है, रो भी आपकी 3 है। ठीक है, तो टोटल प्लांट्स हमें कितने दिए हैं? टोटल प्लांट्स वो कितने गिवन है हमें? वो कितने गिवन है हमारे पास? जो गिवन है स्टेटमेंट में वो है 1000, ये गिवन है हमें। अब टोटल प्लांट्स को जो अरेंज करना है वो अरेंज करना है हमने रोज एंड कॉलम में, लेकिन इक्वल। तो दैट मीन्स रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स इक्वल टू टोटल प्लांट्स। ठीक है, नाउ एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर 1000। नाउ आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, आपको क्या मिलेगा जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे? यहाँ पे 1000 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। ठीक है, अब आपको 1000 का रूट फाइंड करना है। ठीक है, आपको 1000 का रूट फाइंड करना है। अब देखो ये ऐड वाला सम है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है कि ऐड वाला सम है, ना कि सब्ट्रैक्शन वाला है। तो ऐड का थोड़ा डिफरेंट मेथड है सब्ट्रैक्शन से। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, आप लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। एडेड और सब्ट्रैक्शन वाले जितने भी सम है आप लॉन्ग डिवीजन से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर है मेरे पास 1000। ठीक है, सबसे पहले पेयर बनाने हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, अब 10 के नीचे मैंने कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है, वो लिखा 3 3 9 1। ठीक है, ऊपर से पेयर नीचे, आप इस डिवाइजर का डबल कितना होता है? 6। अब एडिशन वाले सम्स में दो मेथड मैंने कराए थे। जो इजी वाला मेथड है, जो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उसे करते हैं। क्या करना है? मोस्टली हम इसके नीचे छोटा नंबर लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इससे जस्ट बड़ा नंबर लिखूंगी। ठीक है, वो क्या होगा? यहाँ पे 62 करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 124। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन करो। सेकेंड मेथड मैंने यही कराया था। ठीक है, नाउ माइनस करो, कितना आया? 24। अब देखो जो 24 वो नेगेटिव है, वाई? बिकॉज 124 बड़ा है। अगर मान लो यहाँ पे 100 की जगह मेरा 24 आ जाता तो रिमाइंडर यहीं 0 हो जाता। दैट मीन जो मेरा गिवन नंबर है 1000, उसमें -24 की कमी है, मतलब इतना कम है नंबर। तो इसे कम को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगी? ये 120 जो 24 है इसमें क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। ये इस 24 की 1000 में कमी है, जिसके कारण ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब इसमें वही नंबर ऐड होगा जितनी उसमें कमी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, यहाँ पे हेंस ही नीड्स, कितने प्लांट्स उसे चाहिए? 24। ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स। किसको चाहिए? गार्डनर को, क्योंकि उसने ही तो उगाने हैं। ठीक है, दैट मीन्स 1000 प्लस इसमें ऐड कर दो जो रिमाइंडर बचा है 24। कितना मिला? 1204। दैट मीन्स गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स। उसे 24 प्लांट्स और चाहिए रोज एंड कॉलम्स को इक्वल करने के लिए। तो ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडिशन का सम है कि सब्ट्रैक्शन का सम है। अगर एडिशन का है तो यहाँ पे लिखा होगा नीड मोर। ठीक है, अगर नीड मोर नहीं लिखा तो फिर दैट मीन्स वो सब्ट्रैक्शन का सम होगा, जो कि नेक्स्ट सम में हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा। तो आपको बस यहाँ पे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने कराया है, ये दो कराए हैं। ये वो है जो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जो आपका बुक वाला है वो थोड़ा लेंथी मेथड है, आप ये वाला कर लेना, गलत नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है, इजी सम है और इम्पोर्टेंट भी है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।